हेलो गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो आइए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं डाइस चैप्टर, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमारे पूछा ही पूछा जाता है और हम आपको इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे कि आप बिना विदाउट पेन एंड पेपर के सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारा डाइस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारा डाइस एक क्या होता है, एक 3D होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक 2D कुछ 2D होता है, जो हम जैसे बोर्ड पे हम देखते हैं। जैसे हमारे कहते हैं एक सर्कल होता है, एक स्फेयर होता है। तो आप बोलेंगे सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस होता है, तो हम बोलेंगे कि सर्कल जो हमारा होता है वो 2D होता है और जो हमारा स्फेयर होता है वो हमारा 3D होता है। देखिए जैसे जैसे हमारे पास कोई एक रिंग है, ठीक है, जो रिंग है जो मतलब जो हम अपने फिंगर्स में पहनते हैं वो हमारा 2D होता है। ठीक है, वो हमारा 2D होता है। और जैसे अब हमारा क्या हो गया, एक जैसे हमारा बॉल है, ठीक है, जिस बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, वो 3D हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि 2D और 3D क्या होता है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, जो हमारा डाइस होता है ये भी क्या होता है, हमारा एक 3D होता है। और जब हम इसको बनाते हैं, जब हम इसको पेज पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये हमको देखिए 2D में ही दिखता है। इसलिए इसका क्या होता है, सारा सरफेस हम नहीं देख पाते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, ये हमारा एक डाइस होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा डाइस होता है। और देखिए अब हम आपको बताते हैं कि हमारा डाइस रियल लाइफ में हम डाइस को कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलते हैं तो जिसपे हमारा एक क्या होता है, एक डाइस होता है, उस पर क्या होता है, हमारे नंबर क्या होते हैं, नंबर लिखे रहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक होता है। तो हम क्या करते हैं, उससे खेलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वो डाइस होता है। सेम वही हमको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसी के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए ये होता है हमारा डाइस। ठीक है, जब हम इसको 2D में हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, 3 फेसेस। ठीक है, इसके 3 सरफेस हमको दिखते हैं और 3 सरफेस क्या होते हैं, छुप जाते हैं। देखिए कौन कौन से 3 सरफेस छुपते हैं। ये जो हमारे एक सबसे ऊपर का है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर का है, इसके जो विपरीत होगा, मतलब इसके जो अपोजिट साइड का होगा, तो वो क्या होगा, देखिए ये वो क्या होगा, यहाँ पर नीचे होगा। तो ये हमको नीचे दिख नहीं रहा है कि नीचे क्या है क्या नहीं है, तो वो क्या है, वो हमारा देखिए छिपा हुआ है। और दूसरा साइड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, अभी हम आपको समझाने के लिए बस बता रहे हैं। अगर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इसके जो अपोजिट वाला है वो किधर होगा, यहाँ पर होगा। ये भी हमारा क्या है, छिपा है, हमको दिख नहीं रहा है कि इसके अपोजिट में हमारा कौन सा नंबर है। और देखिए ये तीसरा क्या है, वह मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 3 है, तो इसके अपोजिट वाला कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। और ये भी हमको क्या है, छिपा है। तो हमको यही बताना है। तो हमको जैसे क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमको पूछा जाएगा कि 1 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट कौन है। ठीक है, ऐसे हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमको कैसे पूछा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हमको कैसे करना होता है। ठीक है, कितने टाइम हमको क्वेश्चन एग्जाम में दे सकते हैं। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए हमारे ठीक है, अब हमारे एग्ज़ाम में कितने टाइप के क्वेश्चन देंगे। हमारे एग्ज़ाम में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टाइप हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, पहले टाइप में हमको क्या होगा, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप इसको नोट कीजिएगा। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो हम आपको बोल रहे हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं, 4 टाइप्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टाइप देखते हैं कौन सा टाइप है हमारा। ठीक है, तो हमको देगा कि व्हेन 1 पोजीशन आर गिवन। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पर है व्हेन 1 पोजीशन, ये हो गया हमारा पोजीशन आर गिवन। ये हो गया हमारा व्हेन 1 पोजीशन और गिवन। अब इसका क्या मतलब होगा, तो आप बोलेंगे इसका क्या मतलब होता है। देखिए जैसे हमारे पास एक डाइस है। ठीक है, डाइस है, लूडो वाला डाइस। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा डाइस क्या होता है। ठीक है, जो हमारा लूडो वाला डाइस है, अब क्या होता है, अगर उसका एक पोजीशन मतलब क्या हो, कोई मतलब जैसे हमारा लूडो क्या है, एक बार हम जैसे लूडो खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार उसको उछाल कर गिराते हैं। ठीक है, उछाल के गिराते हैं तो उस पर क्या होता है, कुछ नंबर्स हमारे सामने आते हैं, कुछ पीछे रहते हैं। तो हमारा जो नंबर जो सामने होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसी को मानते हैं। ठीक है, तो वही मतलब हुआ कि जब हमको लूडो का क्या हो, जो हमारा डाइस है उसका केवल क्या है, एक पोजीशन दिया गया है। एक पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे हमको क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डाइस है और इस पर कोई नंबर छिपे हुए हैं। जैसे क्या है, 2 3
4, ठीक है। ये हो गया। देखिए हमको 3 सरफेस दिख रहा है, लेकिन 3 सरफेस हमारा क्या है, हिडन है, ठीक है, मतलब 3 सरफेस हमारा हमको दिख नहीं रहा है। तो ये एक हमको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, एक ही क्या होगा, डाइस का एक ही पोजीशन देगा और इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है, जैसे 3 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट कौन है, 4 के अपोजिट कौन है। देखिए आपको यही आपको अपोजिट पूछ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जैसे अब यहाँ पर एक डाइस दे दिया, ठीक है, और अब क्या गया, ऑप्शन में भी क्या किया गया, डाइस के और पोजीशन बनाकर दे दिए गए। हमको पूछेगा कि इसी मतलब इसी डाइस का वो कौन सा पोजीशन हो सकता है। तो अभी हम आपको ये वो समझ में नहीं आएगा, जब हम आपको क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए पहला हो गया, पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप हमारा होता है व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन, ठीक है, मतलब एक ही डाइस का क्या हो, 2 पोजीशन हमको दिया गया हो। तो यहाँ पर हो गया व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन। जब हमको क्या है, एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए गए हैं। जैसे अब क्या हो गया, हमको एक डाइस, देखिए डाइस एक ही है, ठीक है, उसको हम क्या किए, 2 बार। देखिए अब इसका मतलब समझिए, जैसे हमारे पास कोई एक डाइस है, ठीक है, हमारे पास एक डाइस है, उसको हम क्या किए, एक बार उछाले तो हमको क्या होगा, कुछ नंबर दिखा। जब हम दूसरी बार उस सेम डाइस को दूसरी बार उछाले तो हमको क्या होगा, दूसरा नंबर दिखेगा। तो वही मतलब क्या, अब हम कितनी बार उसको उछालें, 2 बार उछालें, तो मतलब वही हुआ कि जब एक ही डाइस का हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 पोजीशन उसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इससे हमको क्वेश्चन पूछेगा तो हमको उसका आंसर कैसे करना है, तो उसको भी हमको पढ़ना है। वो हमारा क्या होता है, दूसरा टाइप होता है। देखिए जैसे यहाँ पर हो गया हमारा 3 4 5 1 2 3, ठीक है, जैसे कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम आपको समझाने के लिए करें, अभी आप क्या कीजिए, टाइप को समझिए, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। अब हम अपना देख लेते हैं तीसरा टाइप, कि तीसरा टाइप क्या होता है। देखिए तीसरा टाइप मतलब व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। अभी तक हम कितना पढ़े, 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए। अब हम क्या, अब इसके बाद तीसरे में हमको क्या दिया गया है, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, ठीक है। ये हो गया हमको, ठीक है। देखिए आप इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, हमको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं होगी, मतलब हम बता भी दे रहे हैं। जैसे कि क्या हो, जब क्या हो, दो या, ठीक है, दो नहीं, ठीक है, हमको दिया मोर देन 2, मतलब जब क्या हो, 2 से ज़्यादा पोजीशंस हमको क्या हो, दिए गए हैं, ठीक है। ये हो गया। और हमारा जो फोर्थ टाइप है, अब आपको अब समझ ही गए होंगे कि इसमें हमारा कैसे हो सकता है। जैसे इसमें हमको क्या किया था, देखिए 2 पोजीशन दिया गया था, उसमें क्या होगा, 3 पोजीशन दे दे, 4 पोजीशन दे दे, 5 पोजीशन दे दे, कितने भी पोजीशन दे सकता है, ठीक है। देखिए थर्ड हो गया। अब हमारा क्या आ गया, फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में क्या है, एक हमारा क्या था, ओपन डाइस, ठीक है, व्हेन ओपन डाइस आर गिवन। व्हेन ओपन डाइस आर गिवन, जब हमारा क्या हो, डाइस क्या हो, ओपन हो, ठीक है, ओपन डाइस आर गिवन। अब ओपन डाइस का मतलब क्या होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे ये हो गया हमारा 4 टाइप्स, जो कि हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना पहला टाइप यहाँ से उठाते हैं, कौन सा, व्हेन 1 पोजीशन आर गिवन, ठीक है। अब हम पहला यहाँ से उठाते हैं, क्या है, 1 पोजीशन वाला, ठीक है। हम क्या है, 1 पोजीशन मतलब कि क्या है, जब हमारे क्या हो, डाइस का केवल एक ही पोजीशन दिया गया हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इसमें भी हम हमारे देखिए 2 टाइप होता है, ठीक है। जब हमारा केवल एक पोजीशन दिया गया रहता है डाइस का, तो उसमें हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, मतलब उसमें 2 टाइप्स होते हैं, मतलब डाइस के उसमें 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमारा देखिए डाइस भी हमारा सेम नहीं होता है, ठीक है। कुछ डाइस होते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, ठीक है, मानक, स्टैंडर्ड मतलब क्या गया, मानक। और हमारे कुछ होते हैं जनरल डाइस। जनरल मतलब क्या गया, आप लोग जानते हैं जनरल मतलब क्या होता है, हमारा साधारण पासा होता है। और हम जानते हैं कि डाइस मतलब हमारा क्या होता है, पासा होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, ये हमारे कितने टाइप का होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। अब हम पहला टाइप, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, पहला टाइप देखते हैं कि हमारा पहला टाइप कौन सा है। तो हम देखेंगे पहला टाइप्स हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइप्स होता है,
स्टैंडर्ड डाइस होता है। पहला हमारा होता है स्टैंडर्डाइज। ठीक है गैस, देखिए इसको देखने के बाद कंफर्म है 100% हम श्योर है कि आपको देखिए पेन पेपर उठाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, और आपका गलत भी बिल्कुल नहीं होगा, और विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो देखिए अब हमारा क्या हो गया, पहला हो गया स्टैंडर्डाइज। अब हम देखते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्डाइज है ये क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज में हम आपको थोड़ा सा लिखना होगा, थोड़ा सा क्या, एक लाइन लिखना है मतलब। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस पढ़ने से पहले अब हम देख लेते हैं कि एक हमारा कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा जनरल डाइस। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, जनरल डाइस। ये हो गया हमारा जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस पढ़ने से पहले हम जनरल डाइस को पढ़ लेते हैं, ताकि हमको स्टैंडर्ड डाइस में हमको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए जो हमारा जनरल डाइस होता है, अब वो क्या होता है, इसका एक थोड़ा सा एक लाइन का आप डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या होगा, इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर 7, मतलब कि जब क्या हो दो, ठीक है, जो एडजेसेंट, अभी पहले हम आपको लिख लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग अच्छे से आपको समझा देते हैं, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जनरल डाइस में हम क्या होता है, इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, 7 है। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारा अगर हमारे पास कोई डाइस है, ठीक है, हमारे पास कोई डाइस है, उसमें कोई भी अगल बगल की जो साइड है, एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल, मतलब आसपास होता है, कि मतलब जो अगल बगल के साइड है, अगर उनका सम मतलब उनका योग क्या है, कितना है, 7 है, तो हमारा क्या होता है, जनरल डाइस होता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अब देखिए क्या है, हमारे पास एक यहाँ पर एक डाइस है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक डाइस है, यहाँ पर क्या है, 1 2 5 है। ठीक है, अब इसका मतलब अब आप समझिए कि ये जनरल डाइस कैसे होगा। ठीक है, हम आपको क्या बोले थे, अगल बगल। अगल बगल का क्या मतलब हो गया, जो हमको देखिए, और देखिए अब जो भी हमारा पैटर्न है, जो भी हमारा रूल है, जो भी हमारा ट्रिक है, किस पे अप्लाई होगा, आप बोलेंगे उसी पे अप्लाई होगा जिनको हम देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम किसको किसको देख पा रहे हैं, इस हम आपको बोले थे कि जो हमारा डाइस होता है वो 3D होता है, लेकिन जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो हमको 2D दिखता है। मतलब हमको देखिए 3 सरफेस दिखेगा और 3 सरफेस नहीं दिखेगा। तो जो 3 सरफेस दिखेगा उन्हीं के हिसाब से, ठीक है, उन्हीं जितने भी रूल होंगे, जितने भी रूल रेगुलेशन है, क्या हो, जो 3 सरफेस दिख रहे हैं उन्हीं पर हमारे क्या होंगे, लागू होंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या बोले थे, इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर 7, मतलब जो दो अगल बगल के, मतलब यदि, ठीक है, यदि दो अगल बगल के जो साइड है, ठीक है, अगल बगल के जो साइड है, अगर उनका सम हमारा मतलब उनका योग कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, मतलब 7 हो जा रहा है, तो वो हमारे क्या होगा, हमारा जनरल डाइस होगा। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका देखिए ये मतलब हुआ कि हमको कितने यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे हमको 3 नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 एंड 5। तो अब हम देखेंगे क्या 1 + 2 हमारा 7 होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्या 1 + 5 हमारा 7 होता है, तो आप बोलेंगे ये भी नहीं होता है। मतलब और हम बोलेंगे 2 + 5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7 होता है। मतलब हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा कंडीशन है ये क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। मतलब हम क्या बोले थे, इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर 7, तो वो हमारा डैश क्या हो गया, जनरल डैश हो गया। ठीक है, अब पहले आपको देखिए, सबसे आपको पहले कि आपको क्या पहचानने आना चाहिए कि हमारा जो डाइस है वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल डाइस। ठीक है, मतलब 2 और 5 को जब मतलब कि अगर क्या हो, कोई भी नंबर दिया गया, देखिए जैसे यहाँ पर 1 to 5 था, तो हम जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि एक और डाइस लेकर कि हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक और डाइस है, यहाँ पर एक हमारे पास हो गया एक और डाइस। अब इसमें नंबर क्या क्या सो रहा है, जैसे हमको नंबर सो रहा है 3 4 5। ठीक है, नंबर 3 4 5 सो रहा है। तो अब हम आपको कैसे पता लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दो नंबर्स को लेकर ऐड करेंगे। अगर उनका ऐड किसी भी दो नंबर्स का, ठीक है, हमको ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब ये नंबर हो या फिर मतलब इस साइड का हो, किसी भी साइड का, हमको ये ज़रूरी नहीं है। बस हमको क्या हो, किसी भी नंबर का इंडिविजुअली मतलब दो नंबर का ऐड कितना आना चाहिए, 7। अगर उनका ऐड 7 आ जा रहा है तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि वो हमारा डाइस क्या है, जनरल डाइस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, 3 + 4 हमारा कितना आएगा, 3 + 4 हमारा आ जाएगा 7। तो आप बोलेंगे कि हमारा क्या है, जनरल डाइस है। ठीक है, ये हमारा हो गया जनरल डाइस। अब हम आपको बता देते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। उसके बाद हम आपको क्या बता देते हैं कि इनमें आप इनके जो, हाँ, अब हमको देखिए सिंपल क्वेश्चन हमको क्या पूछा, इनके अपोजिट ही पूछा जाता है कि इनके अपोजिट क्या आएगा।
ठीक है, अपोजिट ही पूछा जाता है। तो पहले आप क्या कीजिए, अच्छे से पहले समझ लीजिए कि जनरल डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, इनके अपोजिट साइड को देखने का एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया जनरल डाइस। अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस कि हमारा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें जैसे अब स्टैंडर्ड हम आपको जनरल डाइस में बताए कि क्या होता है, इसमें जो अगल बगल के जो दो नंबर होंगे अगर उनका सम कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, तो हमारा क्या है, जनरल डाइस है, मतलब साधारण पासा है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, हमारा मानक पासा होता है। ठीक है, मानक पासा जो हिंदी वाले हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, मानक होता है। ठीक है, अब जैसे इस स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमको एक डाइस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक डाइस दिया गया है और इन पे नंबर क्या सो रहा है, 1 2 3। ठीक है, अब इन पे हमारा क्या कितना नंबर सो रहा है, 1 2 3 सो रहा है। तो देखिए इसका अब हमको क्या होना है, अब आप बताइए कि अगर आपको एक, ठीक है, एक फिगर वाला, एक पोजीशन वाला अगर आपको डाइस दिया गया, अगर उसमें आपको पहचानना हुआ कि बताइए ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले आप कहेंगे कि आप सबसे पहले हम पहचानना सोचेंगे कि हम क्या करें, जनरल डाइस को देखें कि ये जनरल डाइस है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, दो इंडिविजुअल नंबर को ऐड करेंगे, किसी भी दो नंबर को ऐड करेंगे, तो अगर उनका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा जनरल डाइस हो गया। अगर वो डाइस जनरल नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल समझ लेंगे कि वो डाइस हमारे क्या है, स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होना चाहिए, इनका ऐड हमारा देखिए 7 नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर का आप देख लीजिए, 2 + 1 7 नहीं हो रहा है, 2 + 3 देखिए 5 हो रहा है, 3 + 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब देखिए आप समझ गए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। मतलब स्टैंडर्ड मतलब जो हमारा क्या होता है, मानक पासा होता है, मतलब मानक पासा क्या होता है, और हमारा साधारण पासा क्या होता है। आप ये दोनों क्या है, अच्छे से समझ गए, दोनों टाइप्स को अच्छे से समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि इनके जो क्या होते हैं, अपोजिट नंबर्स हमको ही पूछे जाते हैं। जैसे हमको अब क्या करेगा, क्वेश्चन में पूछ देगा कि 2 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर है। ठीक है, आपको ये पूछा जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप देखेंगे कि हमारा जो डाइस है वो अगर स्टैंडर्ड है, तो आपको सिंपली कर देना है। ठीक है, अब देखिए आप बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा जनरल डाइस होता है उनमें जो हमको नंबर्स दिख रहे हैं, उनमें किसी भी दो नंबर का ऐड अगर 7 है तो वो हमारा जनरल डाइस होता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उनमें जो हमारे जो नंबर हैं और जो उनके अपोजिट नंबर हैं, ठीक है, जैसे 2 के अपोजिट हमारा इसमें 2 है, 2 के अपोजिट मतलब जो नंबर है जो हमको दिख रहा है और जो उसके जो अपोजिट नंबर है, उन दोनों का ऐड हमारा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ऐसा जो हमारा 3 नंबर दिख रहा है और ऐसा क्या होना चाहिए, तीनों नंबर के साथ होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 2 + 5 मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। ये हमारा नंबर है और ये जो 5 है वो क्या है, 2 के अपोजिट है। ठीक है, वो क्या है, 2 के अपोजिट है। और देखिए जैसे अब हमारा अब आप बताइए 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 3 में हम 4 ऐड करेंगे तभी हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब 3 का अपोजिट हमारा क्या है, 4 है। अब बताइए 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो हम बोलेंगे एक में अगर हम 6 जोड़ेंगे तभी हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये क्या होगा, 1 के अपोजिट 6 आएगा। तो इसका आप मतलब समझ लीजिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है वो क्या करता है, एक ही कंडीशन बनाता है। कौन सा कंडीशन बनाता है, जब क्या हो, 1 के अपोजिट 6 हो, 2 के अपोजिट कितना हो, 5 हो, और 3 के अपोजिट 4 हो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, आपको बस देख लेना है कि अगर हमको क्या करना है, क्वेश्चन में एक मतलब सिंगल पोजीशन का क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल पोजीशन का क्वेश्चन दिया गया है, और अगर वो क्या है, जनरल डाइस नहीं है, तो आप सिंपली बस क्या कीजिए कि अब मतलब अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है, मतलब कि जैसे अगर आप दिमाग नहीं दौड़ा पाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, जो हमको पूछा गया है, जैसे पूछा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, 7 में से 1 को घटा लीजिए, कितना गया, तो आप बोलेंगे हमारा कितना गया, 6 गया। वैसे इतना तो दिमाग सबका काम करता है कि एक मतलब 1 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा 7 आएगा, तो आप बोलेंगे 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारे जो नंबर शो रहे हैं और ये क्या है, इनके अपोजिट वाले नंबर हैं। ठीक है, देखिए इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपको इनके अपोजिट लेटर्स को बताने का। ठीक है, अपोजिट क्या है, नंबर्स को बताने का। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि आप बोलेंगे, अब आप बताइए कि हमको जनरल डाइस में हम कैसे देखेंगे। ठीक है, अब हम जनरल डाइस में कैसे देखेंगे कि किसके अपोजिट कौन है। तो देखिए अब इसमें हमको देखने के लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, आइए अब हम इसको देख लेते हैं।
कि अब जैसा जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड डाइस में हमको क्या था, फिक्स था, ठीक है, हमको क्या था, फिक्स था कि इसका अपोजिट, ठीक है, जो हमको स्टैंडर्ड डाइस है उसमें हमारा जो क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, फिक्स होता है कि एक के अपोजिट हमारा क्या होता है, 6 ही आएगा, क्योंकि हमारे डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, ओनली 6 नंबर्स होते हैं, तो सबका एक एक क्या है, फिक्स है, एक एक अपोजिट फिक्स है। लेकिन जो हमारा जनरल डाइस होता है, इसमें हमारा जो अपोजिट नंबर होता है वो फिक्स नहीं होता है। बस आपको एक चीज़ ये आप जान सकते हैं, अब जैसे कैसे फिक्स नहीं होता है, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा 1 2 5 है, ठीक है, जो हम अपना क्या कर रहे हैं, पहला डाइस उठा रहे हैं, जैसे 1 2 5 है, तो अब अगर हमको एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि इसमें से 1 के अपोजिट क्या है, ठीक है, 1 के अपोजिट हमको पूछेगा, तो आपको देखिए बस आपको ये चेक करना है कि जो दिख रहा है, ठीक है, मतलब 1 2 5 हमको क्या 3 नंबर दिख रहा है, 1 के अपोजिट कभी भी न तो 2 आ पाए, न तो 2 आएगा, न तो 5 आएगा, ठीक है, न तो 2 आएगा, न तो 5 आएगा, ये फिक्स है कि जो उसके साथ दिख रहा है वो उसके अपोजिट कभी भी नहीं होगा। आप खुद ही देख लीजिए कि 1 के अपोजिट 2 कैसे हो सकता है, 1 के अपोजिट 5 कैसे हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, उसके बगल में है, ठीक है। तो अब हमको लेकिन ये भी फिक्स नहीं कि 1 के अपोजिट हमको, अब पहले आप वो नंबर देखिए जो इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 3 4 और 5, ये तीनों नंबर हमको क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है 5 है, ठीक है, ये तीनों नंबर हमको क्या है, शो नहीं हो रहे हैं डाइस में, ठीक है, शो नहीं हो रहे हैं, तो मतलब हमारा एक के अपोजिट या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। अब इसका मतलब आप बोलेंगे एक के अपोजिट तो ये हो गया, 2 और 5 के अपोजिट क्या होगा, तो हम बोलेंगे सेम ही होता है, ठीक है, मतलब आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि जो दिख रहा है 1 2 3, इनके अपोजिट कौन कौन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या तो 4 हो सकते हैं, या तो 5 हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या पूछेगा, एक ही नंबर पूछेगा, जैसे क्या पूछेगा, या तो 1 पूछ दे, या तो 2 पूछ दे, या तो 3 पूछ दे, सॉरी यहाँ पर 3 1 2 सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा 5 है, ठीक है, ये हमारा 5 है, अच्छा यहाँ पर 1 2 5 है, तो सॉरी जो हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो गया 6 3 4 6, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे, 3 4 6 हो जाएंगे। बस आपको एक बात ये ध्यान देनी है, लेकिन ठीक है, आपको बस ये बात ये ध्यान देनी है कि जो नंबर्स क्या हैं, एक ये तीनों क्या है एक साथ दिख रहे हैं, ये तीनों क्या होंगे, कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, आपको ये गलती कभी नहीं करना है। कि जैसे हमको यहाँ पर जैसे अब दूसरा हमारा ये जो डाइस है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है दूसरा डाइस, इसमें क्या नंबर सो रहे हैं हमको 3 4 5, 3 4 5 सो रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ पर हमको क्या सो रहे हैं, 3 4 5 सो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आपको ऑप्शन दे दें कि अगर हम आपको पूछ दें कि अपोजिट टू 3 मतलब 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है, तो अगर हम आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर दे दिए 4 और दूसरा दे दिए 5, तीसरा दे दिए 6 और चौथा दे दिए 1 मिनट क्वेश्चन दिखना चाहिए, ठीक है, हो गया हमारा कितना हो गया 4 5 6 हो गया, और चौथा हम दे दिए या तो और 2 या 6। अब आप बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला दिमाग क्या लगाना है कि जो 3 के साथ दिख रहा है वो तो उसका अपोजिट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप सिंपल आप समझ भी सकते हैं कि ये क्या है 3 4 क्या है 3 के बगल में है ना, कि उसके अपोजिट है, अपोजिट मतलब क्या, उसके सामने वाले सरफेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 4 और 5 तो आप करेंगे, हम अब आप बोलेंगे पहले कट कर दिए। अब आप बताइए क्या 6 आ सकता है, तो आप बोलेंगे आ सकता है, लेकिन फिक्स नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। अब बोलिए 2 या 6, तो आप बोलेंगे ये वाला ऑप्शन हम क्या करेंगे, सही कर देंगे, क्योंकि या तो 2 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। अब अगर अगर हमको 3 ही मान लीजिए, 3 ही अगर ऑप्शन देता, अब अगर पूछता तो आप क्या करते, तो आप बोलते कि हम ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे, क्योंकि क्या है इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसमें नहीं आ सकता, तो हम ऑप्शन नंबर 3 ही टिक करेंगे, क्योंकि जब नहीं दिया तो समझ जाएंगे कि क्या है 3 का अपोजिट क्या हमारा 6 ही आ रहा है, ठीक है। बस ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको ये आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको, इसका नोट्स बना लीजिए, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं आप क्या कीजिए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपने लैंग्वेज में आप क्या कीजिए, अपने नोट्स पर देखिए एक ही 2 लाइन का है, एक ही 2 लाइन का आप समझने के लिए क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, ठीक है, अंग्रेजी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या कीजिए हिंदी में लिखिए। हिंदी में लिखी हुई चीज़ क्या होती है, देखिए क्या होता है जो हम सोचते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी है, अगर कुछ लोग होते हैं सीबीएसई पढ़े होते हैं तो उनको वो इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सोचते तो हिंदी में ही होंगे ना, ठीक है, हिंदी में ही सोचते होंगे, तो क्या होता है हम जब जो चीज़ हम सोचते हैं अगर उसको हम लिख रहे हैं, तो क्या होता है जो चीज़ हम सोच रहे हैं उसी को लिख रहे हैं, तो वो हमको कभी भूलता नहीं, और बाद में हमको समझने में भी बहुत क्या होती है, बहुत आसानी होती है, क्योंकि जब हम बाद में देखेंगे तो हमको जो देखेंगे वो हमारे दिमाग में जाएगा, और हमारे दिमाग में क्या है, हिंदी है, ठीक है, हमारे दिमाग में क्या है, हिंदी भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या कीजिए आप अपने लैंग्वेज में इसको अच्छे से
लिख लीजिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। हमारा क्या हो, पहला टाइप हमारा क्या होता है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम कल आपको बताएंगे व्हेन 2 पोजीशंस आर गिवन, मतलब जब क्या हो डाइस का क्या हो दो पोजीशन दिया गया, तब हम कैसे बताएंगे कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका क्या कीजिए, रिविजन कीजिए और इस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका देखिए क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।